आप दुनिया में जब भी ट्रैवल करने का इरादा रखें या दुनिया में ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हों, तो कुछ बातों का ख़ास ख़्याल रखना ज़रूरी है। स्पेशली जब आप अपना पासपोर्ट किसी ऐसे बंदे को दें, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी इल्म नहीं है। पहले के आपको कहते हैं कि जी हम आपको सस्ते में लगा के देते हैं वीज़ा, या आपको बहुत कम पैसों में लगा के देते हैं वीज़ा। नॉर्मली इंसान सोचता है कि यार ये वीज़ा जो है मुझे इतना सस्ता मिल रहा है, तो थोड़ा-सा खुद भी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। 2 लोगों को पकड़ा गया है इलाहाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर, उनके ऊपर प्रॉपर केस चला है। और अब जो है उनके ऊपर इदारे जो हैं केस बना चुके हैं, और उन्होंने किया क्या है, उनके पासपोर्ट के ऊपर जाली वीज़े स्टैम्प हुए हुए थे, जिसके बाद उन इदारों ने उन लोगों को पकड़ा है, और उनको पकड़ने के बाद जो है उनके ऊपर प्रॉपर केस अब स्टार्ट हुआ है। अब देखा ये गया है, देखें कि अगर आप ये चीज़ समझें कि यार कैसे पॉसिबल है कि आप एक ऐसे पासपोर्ट को स्टैम्प करके लेके जाते हैं जो कि इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में ही नहीं है, जो कि उस मुल्क की इमिग्रेशन के रिकॉर्ड में नहीं है। और अगर ये वाले लोग स्किप हो जाते और ये स्पेन जा रहे थे, ये लोग ट्रैवल कर रहे थे लाहौर से, और ये स्पेन पहुंच जाते हैं, और मज़े की बात ये है कि उनके पासपोर्ट के ऊपर यूके के भी जाली वीज़ा के स्टैम्प थी। और उसके बाद जब इनको पकड़ा गया है, तो उनको पकड़ने के बाद उन्होंने ये बात कही है कि हमें इस बारे में नहीं पता था। अब इनको पता था या नहीं पता था, ये तो खैर खुदा ही जानता है, और ये वो इदारे जानते हैं जो आप इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं। लेकिन यार आप ये देखें कि आप जब भी ट्रैवल करने का प्लान बनाएं, तो अगर आपने किसी एजेंट से वीज़ा लगवाया ही है, तो ऑनलाइन पोर्टल्स बने हुए हैं, जाके वेरीफाई करें। क्या ज़रूरत है दो नंबरी करने की? और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि यार अब दुनिया जो है वो 1990 1960 में नहीं घूम रही है, जहाँ पे आपको एजेंट जो है वो 2 नंबर तरीके से बाहर भेज देता था, और आप जनाब यहाँ से चले भी जाते थे और उन मुल्कों में पहुँच भी जाते थे। अब हर चीज़ सिस्टमैटिक है। आप अगर यहाँ से स्किप हो भी जाएँगे, तो आप जिस मुल्क में जा रहे हैं, उस मुल्क जब वीज़ा इश्यू करता है, तो वो मुल्क एक-एक चीज़ देख के आपको वीज़ा वेरीफ़ाई करता है, और उसके बाद आपको एग्ज़िट की स्टैम्प और एंट्री की स्टैम्प देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपके पास जाली वीज़ा है और आपके पासपोर्ट के ऊपर जाली वीज़ा लगा हुआ है, और आप ट्रैवल करके उस मुल्क पहुंच भी गए हैं, इधर से चकमा दे के किसी भी तरह से अगर आप पहुंच भी गए हैं, तो वो मुल्क जब आपके अपने सिस्टम में आपका पासपोर्ट नंबर एंटर करेगा, वहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और वहाँ पे उन लोगों की मसाइल पैदा होंगे जो बेचारे फ्यूचर में जाना चाहते हैं, फ्यूचर में मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए मसाइल पैदा होंगे जो जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, चाहे वो विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, वो फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा होते हैं इन चंद लोगों की वजह से। तो इसलिए खुदारा जब भी आप विज़िट वीज़ा लें, चाहे कोई भी वीज़ा लेते हैं, तो 1 मिनट का काम है, उसकी इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाएँ, वहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर एंटर करें, वहाँ पे डाटा शो होना शुरू हो जाता है जैसे ही वो मुल्क आपको वीज़ा देता है। इसका मतलब ये है कि आपका वीज़ा जेन्युइन है। अगर आपका वहाँ पे डाटा शो नहीं होता, तो आपको अपने एजेंट के साथ राब्ता करने की ज़रूरत है, ताकि आपके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा ना हो, जो कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर जाके वापस आना पड़े।